देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैग्नीफिकेशन में। ठीक है, कोई भी डिवाइस जब हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो मोस्टली उसका पर्पस मैग्नीफिकेशन होता है और फोकस्ड इमेज उस ऑब्जेक्ट की हमको दिख पाए। ठीक है, क्लियर इमेज दिख पाए, उसमें कोई एबेरेशन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैग्नीफिकेशन समझने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हम क्या चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की हाइट है HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज HO, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ से देख रहा है। ठीक, ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए U है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखे हुए हैं, साइन अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर हम लोग। तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है आँखों पे इस ऑब्जेक्ट के वजह से, अब ध्यान से उसको देखिए, ये देखिए ये वाला एंगल, इस एंगल को नाम मान लीजिए अल्फ़ा दे देते हैं। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, स्मॉल एंगल्स के लिए इसको अल्फ़ा के बराबर लिख सकते हैं, पूरे ऑप्टिक्स में यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, HO/U। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, HO/U हो जाएगा। ये हो गया ऑब्जेक्ट को जब हम देख रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि बीच में आँखों और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगाया गया, कोई लेंस लगाया गया, कुछ भी ऐसा लगाया गया। उस वजह से क्या होता है, जो इमेज बनती है, मान लीजिए ऐसे अपराइट इमेज ही बना है, थोड़ा बड़ा इमेज बन गया। ओके, इधर या नीचे भी बन सकता है, इन्वर्टेड इमेज भी बन सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमको बस रेशियो से मतलब है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये इमेज बन गया, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, और ये किसी दूरी पे हमको मिल रहा है। ठीक है, ये दूरी हम लोग V मान लेते हैं, इस दूरी को हमने क्या मान लिया, V मान लिया, और फिर हम यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब जो एंगल बन रहा है ऑब्जर्वर की आंखों पे, द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई और द आई पीस, कुछ भी बोल सकते हैं, ये एंगल मान लीजिए बीटा। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा को ऑलमोस्ट बीटा के बराबर लिख सकते हैं रेडियंस में, और बीटा क्या हो जाएगा, HI/V। ठीक है, तो देखिए ये था एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। ये जो हमने पहले लिखा, ये क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो भी मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन है, बीटा बाई अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, इमेज कितना एंगल बना रहा है, और अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। क्यों इसको न्यूमरेटर में रखा गया है, अब देखिए ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है, तो बीटा जो है यहाँ पे क्लियरली अल्फा से बड़ा है, उसकी वजह से क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, जो आपका पर्पस होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाने का। ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, इन द केस ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कि ये जो इमेज डिस्टेंस है V, ठीक है, जो इमेज डिस्टेंस है V, इसको न्यूमेरिकली हम D के बराबर रखते हैं। D क्या है, D है वही 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो आपको पढ़ाया गया होगा कि 25 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस वेयर आवर आईज आर मोस्ट रिलैक्स्ड वाइल सीइंग एन ऑब्जेक्ट। सो ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे हमारी आंखें सबसे रिलैक्स्ड होती हैं किसी चीज़ को देखते हुए। ठीक है, ये है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट
डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो ये v जो है कभी कभी आपको d के बराबर दिखेगा, 25 सेंटीमीटर। हम क्या चाहते हैं कि माइक्रोस्कोप जब हम लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, तो इसका जो इमेज बने कुछ ऐसा वर्चुअल बनेगा अगर फोकल लेंथ के अंदर रखा गया है तो, ठीक है, आपको पता है रे डायग्राम से यहाँ पे बनेगा। तो ये जो बन रहा है एंगल, ठीक है, ये जो इमेज बन रहा है ये कितनी दूरी पे बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ये वाला डिस्टेंस आप इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा ही पास रखा, आंखों के पास ही रखते हैं ना, आप देखेंगे माइक्रोस्कोप को काफ़ी मतलब नज़दीक रखा जाता है आंखों के देखते टाइम, ठीक है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। ओवरऑल क्या है कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज बन रहा है वो किसके बराबर रखा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा इमेज दिखेगा, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और क्या ध्यान रखना है, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है मतलब मल्टीपल लेंसेज यूज किए हुए हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप में भी आपको ये चीज़ दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा कि ये जो पहला लेंस होता है इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साइड होता है, और ये जो दूसरा लेंस होता है वो आईपीस कहा जाता है क्योंकि इधर हम आंख लगा करके देखते हैं, इस तरफ ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। तो इन दोनों लेंसेज की अपनी अपनी फोकल लेंथ होगी, ठीक है, इसका फोकल लेंथ होगा, इसका ऑब्जेक्टिव है ना तो इसके फोकल लेंथ को एफ ओ लिख लीजिए, इसके फोकल पॉइंट को एफ ओ लिख लीजिए, और इसके फोकल पॉइंट को एफ ई लिख लीजिए, फोकल पॉइंट ऑफ आई पीस, ठीक है। ये जो है इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, उसी तरह आई पीस के लिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड, जस्ट फॉर सेइंग लिटरेचर में ऐसा लिखा रहता है, फर्स्ट फोकल पॉइंट सेकंड फोकल पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए, फर्स्ट फोकल पॉइंट सेकंड फोकल पॉइंट आई पीस के लिए, ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है और ये जो है वो आई पीस, ये वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए है, ये दोनों फोकल पॉइंट्स आई पीस के हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर का बहुत प्रॉब्लम होता है, नोमेनक्लेचर नहीं समझते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है थ्योरी को समझने में। तो क्या किया जाता है यूजुअली कि इनका ओरिएंटेशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐसा रखा जाता है, ये डिस्टेंस को मान लीजिए कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए पी नाम दे देते हैं, तो ये डिस्टेंस पी को ऐसा रखा जाता है कि इस ये वाला जो लेंस है इधर रे आ रहा होगा कहीं दूर के ऑब्जेक्ट से, तो इसका इमेज जो है ना इस फोकल पॉइंट पे बनता है, इसके सेकंड फोकल पॉइंट पे इमेज यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी भी लेंस के फोकल पॉइंट पे अगर इमेज बनेगा और इसका इमेज अब इसको बनाना है, ठीक है, देखिए फर्स्ट लेंस के वजह से इमेज बना यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आपको पता है यही इमेज हमारे आईपीस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का, ठीक है, यही चीज किसका काम करेगा, एज ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। अब आईपीस को इसका इमेज बनाना है, रे डायग्राम हम लोग देखेंगे, पर आपको एक चीज पता है कि फोकल पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है ना, तो ये वाला इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा और यहाँ पे आंखों में रेज आएगा और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का थ्योरी है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऐसा रखा जाता है कि उसका जो फर्स्ट इमेज बने वो आईपीस के फोकल लेंथ पे बने, ठीक है। द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव
is usually at first focal point of eyepiece, which in the end forms the image at infinity, उसके खुद के infinity पे फॉर्म्स द इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, फर्स्ट इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बनाता है, वो इमेज कहाँ पे बनाया जाता है, यहाँ पे। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है ताकि इमेज यहाँ पे आके फॉल करे, और ये इमेज जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है आईपीस के लिए। ठीक है, दिस फर्स्ट इमेज, इसके बारे में लिख लीजिए, वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में रे डायग्राम्स और मैग्निफिकेशन देखते हैं। ठीक है ना।